CKG एकेडमी में आपका स्वागत है। पहले हम बता रहे एक्सरसाइज 8.4 का बेसिक चीज़ पहले बता देते हैं। बेसिक क्या है कि मान लो कि कोई एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जैसे ये A कोण, ये B कोण और ये C कोण। B मेरा कितना डिग्री 90 डिग्री। इस एंगल के बारे में अगर मान लो बात कर रहे हैं तो जिस कोण के बारे में बात करते हैं उस कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री से सामने वाला भुजा का क्या होता है, कर्ण, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। जो बाकी बचा वो क्या हुआ, B मतलब बेस मतलब आधार हो गया। तो अब बताना ये है कि फार्मूला जो होता है ना पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि कर्ण के जगह क्या है AC है, और लंब के जगह क्या है BC है, और आधार के जगह क्या है AC। अगर हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा कि कर्ण का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा कि AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये ना पाइथागोरस थ्योरम ये नहीं कहता कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हम दोनों तरफ क्या कर दें कि AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ध्यान देना, हम पहले फार्मूला कैसे बनता है वो हम बताना चाह रहे हैं। अगर हम दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इसी फार्मूला में, समीकरण 1 में अगर AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, समीकरण 1 को ही क्या कर दें कि AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते। AC स्क्वायर दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि AB स्क्वायर इधर भी है, BC स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी AC स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर इधर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, पर इधर डिवाइड करेंगे तो AB स्क्वायर था पहले और उसमें बटे कितना AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था, अब बटे में कितना है AC स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे AB बटे AC का होल स्क्वायर। तो AB बटे AC, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, AB बटे AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों होल स्क्वायर, दोनों पे पावर सेम है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, BC बटे AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि AB बटे AC, यहाँ है मेरा AB बटे AC मतलब B बटे H का क्या हो गया होल स्क्वायर। यानी कि अगर इस एंगल को अगर हम ले रहे हैं, तो B बटे H, तो ये B हो गया क्या बेस, H क्या हो गया ऊंचाई। तो B बटे H किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो cos A का मान क्या हो जाएगा, B बटे H ही होगा ना। अगर हम यहाँ पर cos A के बारे में बात करते तो कितना आता है, B बटे H ही होता है। तो बता इस एंगल के बारे में सोचते तो यहाँ P है तो B बटे H, तो B की जगह कितना आता है AB बटे कितना आता है AC ही आता। अगर हम यहाँ से साइन A निकालते तो क्या निकलता है मेरा, इस एंगल के बारे में सोचते तो P बटे H यानी क्या निकलता है BC बटे AC ही आता। उसी चीज को देखते हुए क्या देखो यहाँ पर क्या हो गया AB बटे AC का होल स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि 1 बराबर क्या हो गया cos A का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस इधर क्या हो गया साइन स्क्वायर A हो गया। यही ना फार्मूला होता है, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर कितना होता है 1। ये एक फार्मूला बन गया, आइडेंटिटी वाला फार्मूला। ठीक है, दूसरे बात देखो, यदि हम AC स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किए तो ये फार्मूला बन गया। अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं कि BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, पहले पिछले बार AC तरफ से किए, इस बार क्या करेंगे AB से करेंगे, फिर क्या करेंगे BC से करेंगे, तब देखना क्या फार्मूला बनता है। फिर से समीकरण 1 को इस बार किससे डिवाइड करना, पिछले बार क्या किए थे AC से किए थे, AC स्क्वायर से। इस बार क्या करना AB स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा कि AC स्क्वायर में भी हम AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। तो AB स्क्वायर तो पहले से था, डिवाइड किससे करना है AB स्क्वायर से, प्लस फिर से क्या है BC स्क्वायर और डिवाइड किसना करना है AB स्क्वायर से। दोनों तरफ कर दिए डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। इधर डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया AC बटे AB बन गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। इधर कट के कितना हो गया 1 प्लस क्या लिख सकते हैं BC बटे AB का होल स्क्वायर। अच्छा AC की जगह क्या है H है तो H लिख देते हैं, AB की जगह कितना है B है तो B लिख देते हैं। तो H बटे B का होल स्क्वायर हो गया, है ना। AC बटे AB तो क्या हो गया H बटे B का होल स्क्वायर हो गया।
इधर कितना 1 प्लस BC की जगह कितना है P है तो P, AB की जगह कितना है B तो B, इसका होल स्क्वायर। अब बताओ कि H/B किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का होता है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर A। ठीक है, इधर क्या आ गया 1 प्लस P/B किसका होता है P, AB का मान कितना था B ना था, P है, P/, कितना है B, तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर A। ये भी एक क्या बन गया मेरा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एक लास्ट बार किसे डिवाइड करना था हमको, इसी समीकरण को क्या करना एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड करना, तब देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है। इसी फॉर्मूला को क्या था मेरे पास फॉर्मूला, AC स्क्वायर बराबर क्या है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर से इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, इस बार हम BC स्क्वायर से कर रहे हैं, BC स्क्वायर से, इधर भी BC स्क्वायर से डिवाइड करो और इधर भी क्या करो BC स्क्वायर से डिवाइड करो। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा AC/BC का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ क्या हो गया AB/BC का क्या हो गया होल स्क्वायर, और इधर कितना हो गया कट कुट के 1 हो गया। AC का मान कितना था H था, बैठा दो H/, अब BC का मान कितना था, BC का वैल्यू कितना था, BC की जगह कितना है P है और AB की जगह कितना है B, तो क्या लिख सकते हैं H/P का होल स्क्वायर, अब बराबर हो गया B/P का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया 1 हो गया ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं H/P किसका फॉर्मूला था कोसेक A का, तो कोसेक स्क्वायर A होल स्क्वायर है, तो इसीलिए अब B/P किसका होता है कॉट का, तो कॉट स्क्वायर A अब प्लस 1, ये तीसरा आइडेंटिटी का फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों फार्मूला बता दें कैसे बनता है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसी तीनों फार्मूला को विस्तार रूप से समझाते हैं। जैसे पहला फार्मूला क्या था साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या आया था 1, कैसे आया था हम ये प्रूफ बता दें, कैसे बना प्रूफ। अब इसी को विस्तार करके कैसे बताते हैं वो बताते हैं फार्मूला। ये पहला था फार्मूला कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1 होता है, प्रूफ बता दिए। अब बताना ये है कि इसी को कैसे चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर A का मान क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर इस पर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A हो गया। दूसरा रूप इसका क्या हो सकता है कि साइन स्क्वायर था, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा ले तो इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, खत्म। तीसरी इसका रूप क्या हो सकता है, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कॉस स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, इधर साइन कर दो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर A। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाए तो कॉस A का मान क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर हो गया। अब देखो ये साइन स्क्वायर का मान पता चल गया, क्या हो सकता लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या लिख सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक और क्या फॉर्मूला बताए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या निकला था सेक स्क्वायर A, ये फॉर्मूला बताया अभी तुरंत। इसका रूप कैसे चेंज कर लेंगे, अगर ये स्क्वायर रहता तब ना ऐसा वैल्यू आ रहा था, अगर हम इस सेक A का मान पूछते तो क्या होता, यहाँ स्क्वायर हटाता तो यहाँ पूरे पे क्या होता रूट चढ़ जाता, क्या बनता 1 प्लस tan स्क्वायर A हो जाता। इसका ही दूसरा रूप बताना क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर A का मान पता चल गया, सेक A का मान पता चल गया, अगर tan स्क्वायर का मान पता करते तो क्या हो जाता, ये 1 इस पर इधर चल जाता तो सेक स्क्वायर A माइनस 1, tan A का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस 1 हो जाएगा। चलो tan A का मान पता चल गया, सेक A का भी मान पता चल गया। इसी में एक रूप और भी होता है जो कि बहुत फेमस है, क्या फेमस है, अगर हम सेक स्क्वायर A था, ठीक है, इसको इस पर कर देते तो क्या हो जाता माइनस tan स्क्वायर A हो जाता, तो बराबर क्या हो गया 1 ना,
सेक स्क्वायर ए है, इसको इधर कर देंगे प्लस में, इधर जाकर क्या होगा माइनस में, 1 को इधर रहने दिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ये पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में। अगर हम इसी को चेंज कर दें, जैसे हम क्या जानते हैं कि मान लो कोई चीज अगर a माइनस बी बराबर 1 आ रहा है, अगर इसको पलटा दें b माइनस ए कर देंगे ना तो इधर क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। नहीं, उसी प्रकार से यहाँ देखो कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1। अगर हम पहले टेन स्क्वायर लगाते तो अब बाद में सेक स्क्वायर लगाते तो इसका आंसर क्या हो जाता -1 हो जाता। ठीक है, एक फॉर्मूला और क्या था आइडेंटिटी का, तीसरा रूप क्या था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर। अभी ये प्रूफ हम बताएं सारा फॉर्मूला कैसे बनाइए, तो यहीं से कॉसेक स्क्वायर ए का मान पता चल गया। तो कॉसेक ए का मान क्या हो जाएगा पहले, तो इधर कॉसेक स्क्वायर ए का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। दूसरा, अब कॉट स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। नहीं, ये प्लस में इधर जाकर तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉट ए के बारे में बात करें तो इधर से स्क्वायर इधर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए -1 मैनुअली रूप से ना सही ढंग से सोचा तो चल, जहां जहां हम स्टार लगाए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तीन को फॉर्मूला याद है तो बाकी अपने तरीके से इधर से हम बना सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, क्या कर सकते हैं कि जैसे कॉट स्क्वायर ए को इस पर कर दे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना 1 ना, या प्लस में इधर गया तो माइनस में क्या बच गया बराबर 1 हो गया। इसी को अगर हम चेंज कर दें, क्या चेंज कर दें, पहले कोसेक बाद में कॉट, पहले कॉट बाद में कोसेक, जैसे 10 का कैसे बताए थे उसी तरह। तो पहले क्या कर दे कॉट स्क्वायर ए माइनस बाद में क्या लगा दे कोसेक स्क्वायर ए, तो इस बार फॉर्मूला का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। इधर उलटपुलट होगा, इधर का क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बता दिया। अब हम क्या बता देते हैं, एग्जाम्पल समझा देते हैं। एग्जाम्पल में क्या करा, क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल में कि अनुपातों को cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करना है। मतलब क्या, cos a को, tan a को और sec a को, तीनों को sin के रूप में हमको लिखाना है। हम बाकी हम सारा फॉर्मूला भी बता दिए कैसे कैसे बनता है, और सबको क्या करना था sin a के रूप में लिखना है। ठीक है, लिखते हैं, पहले cos को sin में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, अभी तुरंत फॉर्मूला हम पढ़ाएं। क्या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हमको यही करना था कि कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस ए बराबर कैसे भी करके साइन के रूप में लिखना था। अब देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ से निकल जाएगा कॉस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद बता कि कॉस ए का मान तब क्या निकला, यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर निकल गया ना साइन के रूप में। हमको यही करना था, कॉस को साइन के रूप में लिखना था। कॉस का वैल्यू क्या निकला, साइन के रूप में निकला, हर एक जगह साइन के रूप में निकल गया। पहला काम क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या करना था कि टेन को भी साइन के रूप में लिखना था। तो टेन का फॉर्मूला होता है टेन ए का मान क्या होता है साइन ए ना, बटे में कॉस ए होता है। ठीक है, तो साइन तो खुद एक तो साइन में चेंज खुद से पहले से, तो कॉस ए ना चेंज करना है। तो साइन ए तो ठीक ही है, बटे कॉस ए का मान अभी तुरंत निकालें, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या ये सारा सारा साइन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। हमको कर भी तरह था कि टेन को कैसे भी करके साइन में चेंज कर, साइन में चेंज कर दिए। तीसरा क्या करना, सेक को साइन में चेंज करना। कैसे कर सकते हैं देख लो। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे कॉस ए, ये सारा फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं। और कॉस ए का मान अभी तुरंत चेंज किए, कॉस ए का मान क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
ये भी साइन में चेंज कर दे, तीनों को साइन में चेंज कर दे, यही हमको कही रहा था। अगला सवाल एग्जाम्पल देखो, आगे का एग्जाम्पल क्या है, ये 12 नंबर था, ये कितना 13 नंबर एग्जाम्पल है। सिद्ध कीजिए कि सेक ए और ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा सेक ए प्लस टेन ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा वही उसी को हम देखते क्या है कि सेक ए है, फिर क्या है 1 माइनस साइन ए है, फिर क्या लिखा सेक ए प्लस उसके बाद क्या है टेन ए। देखो जितना भी सवाल होता है ना ये आइडेंटिटी प्रूव करने वाला, सारे को क्या करो साइन और कोस में चेंज करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन करना, सबको साइन कोस के रूप में चेंज करना, और उसके अलावा किसी में जैसे ये साइन में चेंज किया इसको कुछ नहीं करेंगे, जो साइन कोस के अलावा दूसरा कुछ है उसको हर हाल में क्या करना साइन और कोस के रूप में लिखना। जैसे सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, लिख दिए 1/cos ए। इसको कुछ करना नहीं है, खुद साइन में चेंज पहले से साइन और कोस में चेंज करना है और कुछ नहीं करना। सेक को फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, तो 1/cos ए लिख दिए। टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस वाला, साइन ए बटे कॉस ए, तो कॉस ए। ठीक है, जैसे देखो 1 माइनस साइन ए, कोई बात नहीं 1 माइनस साइन ए ही है ऊपर में, नीचे में क्या है कॉस ए, तो कॉस ए ही। इधर का क्या कर दो ना, गुना में ही ना सारा, तो क्या कर दो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए ही आएगा। ऊपर में क्या बच गया कॉस से डिवाइड करके 1 बार खाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा, कॉस से इसका 1 प्लस साइन ए आ गया ऊपर में। अब बताना ये कि कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, लेकिन ऊपर का देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में नहीं है, तो यानी 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या फॉर्मूला होता है 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पड़ा होगा कि ए माइनस बी और गुना में ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वही दिमाग यहाँ भी लगा देंगे, ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन है, तो 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अब बटे में और कॉस स्क्वायर ए, और अभी तुरंत बताएं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में क्या है कॉस स्क्वायर ए है। ये दोनों कट गया ना, बराबर क्या आ गया 1। यही तो हमको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में, ये प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 का था, एग्जाम्पल नंबर अब क्या है 14 है। क्या है 14, ये है 14 नंबर एग्जाम्पल कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए, और सबको चेंज करके क्या बनाना कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1 बनाना। चलो इसको चेंज करते हैं, सबको साइन और कॉस के रूप में लाएंगे, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ध्यान से देखना कि कॉट ए माइनस क्या है कॉस ए है। अच्छा, उसके बाद क्या है कॉट ए है प्लस क्या, हम क्या बोले कि सबको साइन और कॉस के रूप में लिखना। देखते हैं ये पहले से कॉस कॉस दिया हुआ, तो इसको चेंज नहीं करना है, तब चेंज किसको करेंगे कॉट को ही चेंज करेंगे, क्योंकि ये खुद कॉस में चेंज है, और कॉट को चेंज किसके रूप में करेंगे या साइन कॉस के रूप में। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए, तो कॉस ए बटे में साइन ए। अब उसके बाद क्या लिखा माइनस में क्या है कॉस ए, ऊपर का काम खत्म। नीचे में क्या है कॉट ए का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला कॉस ए बटे में साइन ए, अब प्लस कितना है कॉस ए। अब क्या कर लो कॉस ए यहाँ भी है कॉस ए यहाँ भी है, हम चाहे तो कॉस ए एलसीएम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कॉस ए एलसीएम ले लें ऊपर से, तो ऊपर में इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1 बच गया, नीचे में क्या बचा साइन ए बचा। यहाँ से कॉस ए ले ही चुके तो क्या बचा -1 बचा है कि नहीं। नीचे का फिर कॉमन लो, नीचे में भी कॉस ए है, कॉस ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ से कॉस ए ले लेंगे तो इसके पास क्या बचा 1 बचा, नीचे में तो खुद साइन ए है, ये है प्लस, तो प्लस कॉस ए बाहर कर चुके थे, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, तो 1 बचा। ये कॉस ए क्या हो गया खत्म। अब बताओ कि 1 बटे साइन ए किसका फॉर्मूला था कॉसेक ए का ही होता है ना, क्योंकि कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए लिख सकते हैं।
तो 1/sin ए बराबर क्या हो गया, कॉसेक ए, माइनस कितना 1। फिर बता 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं। अब प्लस कितना 1, यही तो हमको प्रूव करना था राइट हैंड साइड। क्लियर है। अगला सवाल देखो, अगला एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल नंबर 15। इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, ये 5 मिनट पूछता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है। इसका हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है इस फॉर्मूले में, इस सवाल में। सवाल क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा +1 है, साइन थीटा कॉस थीटा है। हर एक इस सवाल को सॉल्व करके हमको क्या बनाना है, सेक थीटा और टेन थीटा के रूप में बनाना है। यानी कि इस बार हमको खुद साइन कॉस से हमको कहाँ पे जाना है, टेन के पास और सेक के पास जाना। और ऊपर में देखो क्या है कि कुछ भी नहीं आना चाहिए, ऊपर में खत्म हो जाना चाहिए और नीचे का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मेरे पास जो भी है पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 है। फिर क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है। क्या कर लेंगे कि क्या करें, जो सेक और टेन के पास जाएंगे तो टेन के पास तभी जा सकते जब ऊपर नीचे ना कॉस ए से डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो साइन बटे कॉस किसका फॉर्मूला था, टेन थीटा का, टेन के पास आएंगे नहीं आगे। यहाँ से कॉस थीटा से डिवाइड करें कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, यहाँ 1/cos बराबर क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। ऐसे पता करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको और इसको ऊपर नीचे क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना, कर देते हैं कॉस थीटा से डिवाइड। जब तक कॉस थीटा से, एक बार फिर से समझ लो, जब तक कि हम कॉस थीटा से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक ये नहीं आ सकता। अगर यहाँ भी कॉस थीटा से डिवाइड करें तब ना टेन थीटा के रूप में आ जाएगा। यहाँ कॉस थीटा डिवाइड करें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कॉस थीटा डिवाइड करें क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। सेक के पास जा सकते हैं, प्रूविंग ये है मेरे पास। तो ऊपर नीचे क्या करना है, कॉस थीटा से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस क्या था, कॉस थीटा +1, किसे डिवाइड करना, कॉस थीटा से। अच्छा, नीचे वाला को भी वही करना था, कॉस थीटा से डिवाइड करना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, इसको डिवाइड किसे करना, कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा डिवाइड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, कॉस से इसको डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा। इसको कॉस से डिवाइड करेगा -1, इसका 1/cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, टेन थीटा। कॉस बटे कॉस कितना हो जाएगा 1, और -1/cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा। एक बार ये हम चेंज कर दें, क्योंकि इससे कॉस से डिवाइड करते तो क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस का मतलब कितना हो गया 10। इधर कॉस में से कॉस डिवाइड करते कितना आता है -1, और 1/cos थीटा आता तो क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, उसको लिख सकते हैं कहानी के। अच्छा, इसमें डिवाइड करता तो साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। कॉस बटे कॉस कितना आता है, सब में ना कॉस थीटा से डिवाइड करना है। अब -1/cos थीटा करता तो क्या आता है, फिर से सेक थीटा आता। उसके बाद वो क्या कर सकते हो, टेन थीटा -1 प्लस कितना है, सेक थीटा। और यहाँ पर क्या है, टेन थीटा +1 और उसके बाद कितना है, सेक थीटा है मेरे पास। अब हमको इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है इस सवाल को, क्या कर देते, पहले सेक थीटा टेन थीटा को एक जगह कर लेते, टेन थीटा प्लस कितना, सेक थीटा एक जगह कर लेते हैं ब्रैकेट में, माइनस कितना 1 है। अच्छा देखना, सेक थीटा टेन थीटा को दोनों प्लस में था, प्लस में रहने दिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 क्या कर दे, बाहर रख दिया। फिर इसको क्या करना, टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, इस बार क्या +1 है। अब सोचो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दे ताकि हमको ऊपर वाला का वैल्यू हट ही जाना चाहिए, खत्म ही हो जाना चाहिए, हमको नीचे का आंसर आना चाहिए, है ना।
अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है कि क्या मिस कर दिए हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा है माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी माइनस, ठीक है। यहाँ 1 बटे सेक थीटा, ये भी ठीक है, प्लस तो ये माइनस होगा ही होगा। अच्छा, यहाँ गड़बड़ी देखो, क्या था कि यहाँ पर -1 बटे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते थे, माइनस सेक थीटा। यहाँ साइन छूट गया था, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ का सिंबल क्या है, माइनस सिंबल है, ठीक है ना। यहाँ का क्या है, माइनस सिंबल है। अब देखो क्या हो जाएगा कि एक बार फिर से समझ लो कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो गया, -1, 1 बटे कॉस थीटा कितना हो गया, सेक थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा। कॉस थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो गया, 1, -1 बटे कॉस थीटा कितना हो गया, सेक थीटा। अब इसको हम क्या कर सकते थे कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो माइनस कितना है, 1 है, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस कितना हो गया, 1 आ गया। दोनों एक जगह कर लें, टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक जगह, -1 को इधर, टेन थीटा माइनस सेक थीटा एक जगह कर लें, +1 के इधर कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो a माइनस बी है ना, a माइनस क्या है कि b के रूप में है, और यहाँ पे क्या है a प्लस b के रूप में है। हमको जो आंसर जो लाना चाहता कि 1 बटे लाना था, ऊपर में खत्म हो जाना है, ऊपर में खत्म करना तो ऊपर वाला को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। क्या, अगर टेन थीटा प्लस सेक थीटा है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। नीचे वाला भी मल्टीप्लाई किससे करना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, सेक थीटा से। सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये कट के फिर से 1 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़े। अब देखो, नीचे वाला को गुना करना, ऊपर वाला गुना करना, इसको इसके साथ गुना करना, नहीं इस पूरा पार्ट को इसके साथ गुना करना। तो यानी क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई किस है इससे, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इसको किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा, माइनस से गुना हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो गया। अब नीचे वाला पार्ट को, नीचे वाला पार्ट जैसा ना वैसे रहने दो। क्यों 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 ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको नीचे में वैल्यू चाहिए था। आंसर क्या चाहिए था, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर का खत्म करना है, नीचे खत्म नहीं करना, नीचे का जैसा है वैसे रहने दो। बजाय इसलिए क्योंकि हमको नीचे में आंसर चाहिए था, और इधर क्या है, गुना में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। ऊपर का गुना करो, a प्लस बी, a माइनस बी का मान क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। गुना माइनस में करो तो माइनस गुना 10 करेगा तो क्या होगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा हो जाएगा। ऊपर का पार्ट खत्म, नीचे का हम क्या बोले, जैसा वैसे रहने देते हैं। टेन थीटा माइनस क्या है, सेक थीटा, प्लस में क्या है 1 है तो +1 रहने दो, ठीक है। और उसके बाद क्या, ये तो गुना में था ना सबके साथ ना, ये पार्ट पूरे पार्ट इसके साथ क्या था, गुना में था, तो गुना में है, तो इसको यहाँ पर मजली ब्रैकेट लगा दो, नहीं तो पता चलेगा कि 1 के साथ खाली मल्टीप्लाई, लेकिन ये पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई है। तो हम क्या कर ले, इस 1 को एक साथ कर ले, क्या, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 वही कर दिया, एक साथ कर दिया। बाकी जो है ये पार्ट रहने दिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब बताओ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि नहीं। तो हम बताए हैं अभी फॉर्मूला में कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है -1 होता है। तो क्या हो जाएगा, -1, अब फिर क्या है, माइनस टेन थीटा, अब प्लस सेक थीटा। नीचे में भी क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, ब्रैकेट में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, ठीक है, यही ना।
अब क्या कर लो कि माइनस ऊपर प्लस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस में बन जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। नीचे का पार्ट क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, फिर क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब इस हिसाब से देखो तो ये पूरा ने कट गया, 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ भी देखो 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया खत्म। तो बचा क्या मेरे पास -1 ऊपर में बचा, नीचे क्या बचा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अगर यदि हम a माइनस बी को b माइनस ए कर दे तो माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो हमको आंसर चाहिए था। सेक थीटा पहले कर देते हैं, टेन थीटा बाद में करते हैं। तो अगर a माइनस बी को b माइनस से करें तो माइनस क्या हो जाता, सामने बाहर हो जाता, माइनस माइनस क्या हो गया खत्म। क्या आंसर आया 1/सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा, यही तो हमको चाहिए था ना, यही तो हमको क्या है राइट हैंड साइड है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस हिसाब से एग्जाम्पल क्या हो गया खत्म हो गया।